ठगी के आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे, लेकिन यकीन मानिए इस तरह का किस्सा पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। एक ठग ने ठगी के लिए इतने किरदार निभाए कि आपको भरोसा नहीं होगा। उसने कितनी भाषाओं का इस्तेमाल किया ये भी आप यकीन नहीं कर पाएंगे। वो ईडी का अधिकारी भी बना, वो जिला जज भी बना, वो लड़की भी बना, वो लड़की का मामा भी बना, और भी न जाने क्या क्या किरदार उसने निभाए। और जब इतनी मशक्कत की तो जाहिर तौर पर कोई ना कोई तो फंसता। इतने किरदार निभाने के बाद युवक ने दूसरे युवक से करीब 1,40,00,000 रुपए ठग लिए। इस युवक ने जितने किरदार निभाए उन सभी में उसको बड़ा फायदा हुआ। हर बार वो एक लंबी रकम झटकने में कामयाब रहा। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं जो आपको चौंकाएगी और आपको सचेत रहने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। यह है एक साइबर क्राइम की घटना जो कि बिलासपुर से जुड़ी हुई है। बिलासपुर में पुलिस ने एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया जिसने अपने ही एक साथी को लूटने के लिए, ठगने के लिए इतने रूप अपनाए, वो इतना बड़ा बहरूपिया निकला कि बड़े बड़े ठग भी जो है उसके सामने बने नजर आते हैं। बहुत सारे लोगों ने चार्ल्स शोभराज का नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने नटवरलाल का भी नाम सुना होगा, लेकिन ये किरदार एक अलग ही लेवल का है। ये ठग जो है ये अलग ही लेवल का है। अब आपको बताते हैं इसकी पूरी कहानी। इसने कितने किरदार बदले, कैसे ये जो है युवक को फंसाने वाला भी बना और युवक को बचाने वाला भी बना, और हर किरदार में इसने एक बड़ी रकम ऐंठने में सफलता हासिल की। अब मामले को हम विस्तार से बताते हैं, पूरी कहानी आपको समझाते हैं। बिलासपुर के सरकंडा जो जगह है वहां पर एक युवक रहता है, नितिन जैन। नितिन जैन वास्तव में पुणे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता है। वहां उसका एक और मित्र है जिसका नाम वो भी जैन है, और उसका एक छोटा भाई जो है मेहर सतना में रहता है। बीच में एक मुलाकात होती है और नितिन जैन के दोस्त का भाई जिसका नाम रोहित जैन है वो मेहर से अपने भाई से मिलने के लिए पुणे में आता है। पुणे आने के बाद दोनों की मुलाकात होती है, यानी कि नितिन जैन की और उसके दोस्त के छोटे भाई रोहित जैन की मुलाकात होती है। जो अमूमन बातचीतें होती हैं उसी तरह की बात हुई होंगी, पारिवारिक बात हुई होंगी, क्योंकि दोनों ही जैन समाज से रिलेटेड हैं। वहाँ एक जैन कॉलोनी भी है बताई जा रही है, वहाँ लोग रहते थे। बातचीत के दौरान जो है रोहित को ये पता चलता है कि नितिन जैन शादी करने का इच्छुक है और लड़की ढूंढ रहा है। अब यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। रोहित जैन को जब ये पता चलता है कि नितिन जैन यानी उसके भाई का दोस्त शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है, तो वो जो है कई लड़कियों के नाम और उनकी फोटो नितिन को दिखाता है और उनको प्रस्ताव रखता है कि भाई ये जो लड़कियां हैं ये शादी करने की इच्छुक हैं। रोहित जिन भी लड़कियों को नितिन को दिखाता है उनमें से एक लड़की रोहित को नितिन को पसंद आती है, जिसका नाम होता है एकता जैन। अब आप देखिए कि ये एकता जैन कौन है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि एकता जैन एक काल्पनिक लड़की है। वास्तव में रोहित इंटरनेट से एक अच्छी खूबसूरत लड़की की फोटो निकालता है, उसको एकता जैन बताता है और उसको जो है नितिन जैन को बताता है कि ये शादी के लिए इच्छुक है, ये शादी कर सकती है। बात आई गई हो जाती है। इसके बाद रोहित क्या करता है, जो कि रोहित के बारे में एक बहुत अच्छी चीज जो आपको जाननी जरूरी है, रोहित एक बहुत अच्छा मिमिक्री कलाकार है। स्कूल कॉलेज के दिनों से वो मिमिक्री करता रहा है। वो बड़े बड़े कलाकारों की मिमिक्री करता है, वो लड़कियों की आवाज़ निकाल लेता है, वो साउथ इंडियन लोगों के स्टाइल में बात कर लेता है, और भी तमाम तरह की उसकी कलाकारी या उसकी कलाएं हैं जो कि इस पूरे अपराध में एक मूल किरदार के रूप में भी दिखाई देती है। चूंकि रोहित मिमिक्री कलाकार है तो कुछ समय बाद वो कुछ दिनों बाद नितिन से संपर्क करना शुरू करता है एकता जैन बन करके, यानी कि महिला की आवाज़ में वो बात करता है। उसके लिए बाकायदा नई सिम लेता है और उन दोनों की, नितिन की और काल्पनिक नाम एकता जैन की बातचीत शुरू हो जाती है। एकता जैन यानी कि वास्तव में रोहित जैन। दोनों की आपस में बातचीत शुरू होती है। बातचीत के बाद आपको जैसा मालूम है कि प्यार में पड़ने के बाद तमाम लोग कुछ
ज़्यादा ही भरोसा कर लेते हैं, उसी तरह का भरोसा नितिन ने भी काल्पनिक लड़की एकता जैन पर कर लिया, जो वास्तव में रोहित जैन था। इस बातचीत के दौरान जो है लड़की बताती है कि उसको कुछ हेल्थ इशू है, कुछ दिक्कत है, ऐसी समस्याएं बता करके एकता जैन करीब 30 लाख रुपए नितिन जैन से अलग अलग बैंक अकाउंट में डलवा लेती है। अब एक बार तो पैसा ले लिया 30 लाख रुपए, इसके बाद फिर क्या होता है कि जो रोहित जैन है वो एकता जैन के किरदार को गढ़ने के बाद एक नया किरदार गढ़ता है, और वो किरदार होता है एकता के मामा के लड़के का। एकता के मामा का लड़के का जो किरदार गढ़ा जाता है उसको वो नाम देता है अंशुल जैन। यानी अब रोहित जो है अंशुल जैन बन करके नितिन से संपर्क करता है, बातचीत होती है, और इस बातचीत के दौरान वो दोनों की शादी को लेकर के सहमति जताता है। यानी कि वो बड़े भाई के किरदार में आ जाता है, वही रोहित जैन जो पहले एकता जैन था, और वो जो है पूरी तरीके से शादी के लिए रजामंदी और जो सब चीजें बातें होती हैं वो सब शुरू हो जाती हैं। अब ये जो नया किरदार गढ़ा गया है अंशुल जैन, वो जो है एक नई सिम लेता है, यानी रोहित एक नई सिम लेता है और एक नई भूमिका में आ जाता है अंशुल जैन की, जो कि एकता का भाई है। बातचीत के दौरान वो नितिन को बताता है कि उसको शेयर मार्केट में बड़ा नुकसान हो गया है, प्रॉपर्टी टैक्स पटाना है और फैमिली कुछ डिस्प्यूट है उसको निपटाना है। उसके लिए जो है वो नितिन से 30 लाख रुपए की मांग करता है और उसको अलग अलग बैंक खातों में जमा भी करा लेता है। यानी वही रोहित जैन जो अंशुल जैन के किरदार में है, वो एक बार फिर से नितिन जैन से करीब 30 लाख रुपए झटक लेता है। नया किरदार और बड़ी आवक। जब 60 लाख रुपए करीब झटक लिया जाता है, उसके बाद रोहित जो है एक नई कहानी करता है। वो वापस जो है उनके पास जाता है, पुणे जाता है। पुणे में वो रोहित से फिजिकली नहीं मिलता है, वो फोन के थ्रू मिलता है, और फोन के थ्रू मिलने के बाद एकता जैन बन करके बताता है कि हैदराबाद में उसकी एक बड़ी प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी में कुछ डिस्प्यूट है, तो उसको सुलझाने के लिए वो हैदराबाद जा रही है। यानी कि रोहित जैन जो है एकता जैन बन करके हैदराबाद जाने की बात कहता है। इसके बाद वो वहाँ एक नई सिम लेता है, या सिम पहले से रखे था, नई सिम का इस्तेमाल, इसके बाद वो एक नई सिम का इस्तेमाल करता है और उस सिम के जरिए नितिन जैन से संपर्क करता है। इसके बाद वो इनकम टैक्स के जज की भूमिका में आ जाता है और वो एक नया किरदार करता है सुब्रमण्यम इनकम टैक्स जज। हैदराबाद से वो फिर से जो है संपर्क करता है नितिन जैन से और नितिन को ये बताता है कि उसकी जो जिससे वो शादी करने वाला है एकता जैन, उसका मामला कोर्ट में है और उसको जेल हो सकती है, उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसा दबाव बना करके वो जो है नितिन से फिर 20 लाख रुपए की मांग करता है और नितिन जो है फिर झांसे में आकर के फिर 20 लाख रुपए रोहित द्वारा बताए गए अलग अलग खातों में जमा करवा देता है। रोहित यानी कि अब रोहित यहाँ पर जज, इनकम टैक्स जज सुब्रमण्यम की भूमिका में है। मामला यहीं खत्म नहीं होता है, जबकि जो ठग जो है नितिन जैन से करीब 80 लाख रुपए अब तक झटक चुका था। इसके बाद उसको और संभावना लगती है कि नितिन अभी और पैसे दे सकता है। इसके बाद एक वो नया किरदार करता है और वो किरदार है चेन्नई का प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिसर। रोहित जब इस नए किरदार को गढ़ता है तो उसका नाम रखता है रामकृष्ण। अब वो रामकृष्ण बन करके फिर से नितिन से संपर्क करता है और बताता है कि जिससे उसकी शादी हो रही है एकता जैन, उसकी संपत्ति चेन्नई में भी है और लंबे समय से उसका प्रॉपर्टी से टैक्स जमा नहीं हुआ है, और अगर उसका प्रॉपर्टी टैक्स समय पर जमा नहीं होता है तो एकता जैन की गिरफ्तारी हो सकती है। अपनी होने वाली पत्नी को गिरफ्तारी से बचाने के लिए नितिन जैन एक बार फिर 15 लाख रुपए ठग द्वारा बताए गए अलग अलग खातों में जमा कर देता है। यानी कि अब राशि हो जाती है 95 लाख रुपया। 95 लाख रुपए ठगने के बाद भी रोहित जैन को अभी भी बहुत सारी संभावनाएं दिखती हैं नितिन जैन से पैसा ऐंठने की। इसके बाद एक वो नया किरदार गढ़ता है और वो किरदार होता है आरबीआई का अधिकारी विनीत। आरबीआई अधिकारी बनने के बाद रोहित फिर से एक बार फोन करता है नितिन को और उससे बताता है कि उसने जो इंस्टेंट लोन ले रखा है, जो ऐप के जरिए ले रखा है, उसकी अदायगी ना होने के कारण वो जो है बड़ी कंपनियों की, बड़ी जांच एजेंसियों के निशाने पर हो। बड़ी जांच एजेंसियां कौन है? आईटी और ईडी के निशाने पर है, ऐसा वो नितिन को फोन करके बताता है। इसके बाद आप देखिए कि वो उसका हितैषी भी बनता है और ये बताता है कि कभी भी उसके घर में रेड पड़ सकती है।
इसके बाद वो खुद जो है नितिन के घर के आसपास जाता है, उसका दरवाज़ा खटखटाता है, उसके घर के आसपास फ़ोटो खींच करके, अपनी दूसरों की फ़ोटो खींच करके और उसके पास भेजता है कि देखिए आपके घर पर ईडी और आईटी के अधिकारी आए हुए थे। इसके पहले वो नितिन को फ़ोन करके सचेत भी करता है कि अगर कोई ईडी या आईटी का अधिकारी आएगा तो आप जो है दरवाज़ा मत खोलना। तो ऐसा वो एक तरीके से ईडी का अधिकारी बन करके खुद जाता भी है और जो है उसे बचाने की भूमिका में भी निभा रहा होता है। तो एक तरीके से यहाँ ये जो है आरबीआई का अधिकारी बन करके बचाता है और ईडी के जो टीम बन करके या ईडी का आदमी बन करके वो उसके घर पर जाता भी है। बताते हैं कि जब वो अपनी फोटो खींच करके भेजता था कि उसके घर के बाहर ईडी और आईटी के अफसर है, तो उस एंगल से फोटो खींचता था कि उसका चेहरा दिखाई ना दे और उसको लगातार फोटो भी भेजता था कि ईडी और आईटी के अधिकारी हमारे घर के आसपास मौजूद है। और उससे बचने के लिए फिर वो जो है एक रास्ता बताता है और फिर जो है 20 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर करा लेता है। इस तरीके से रोहित जैन जो है नितिन जैन से करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए झटक लेता है और इन 1 करोड़ 40 लाख रुपए को झटकने में वो जो किरदार निभाता है वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले वो एकता जैन बनता है, फिर उसके बाद एकता जैन का मामा का लड़का अंशुल जैन बनता है, इसके बाद वो हैदराबाद का इनकम टैक्स जज सुब्रमण्यम बनता है, फिर इसके बाद वो चेन्नई का प्रॉपर्टी टैक्स अधिकारी रामकृष्ण बनता है, इसके बाद वो आरबीआई का अधिकारी विनीत बन जाता है और इस तरीके से ये 6 किरदार निभाकर वो 1 करोड़ 40 लाख रुपए ठगने में कामयाब हो जाता है। जब नितिन को ये एहसास होता है कि वो ठगी का शिकार हो गया है, तब वो बिलासपुर के थाने में शिकायत दर्ज कराता है। पुलिस जो है मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल की छानबीन करती है और छानबीन करने के बाद रोहित जैन को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। पुलिस जो है इस पूरे ठगी के मामले में के बाद जो है ये पूरा ठगी का प्रकरण जब हो जाता है, उसके बाद करीब 40 बैंक अकाउंट को फ्रीज करा देती है। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो है ठगी का एक मामला सामने आता है। अब जब पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार किया तो उसने पुलिस के सामने कुछ डेमो भी दिए को किस तरीके से लड़की बन करके बात करता था, किस तरीके से साउथ इंडियन बन जाता था, किस तरीके से वो किरदार निभाता था, उसकी जानकारी भी उसने पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। वो भी आप देखें। तुम मेरे को 1 लाख रुपए दे दो, मैं तुमको 5-6 दिन में दे दूंगा। और तुम्हारा ये विनीत मेरे को यार 2 लाख की जरूरत है और फिर मेरे को वो पैसा प्लीज दीजिए आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि अपने मामला में होगा जो मैं तुमको देखूँगा। हाय, क्या कर रहे हो? मेरे को 2 लाख की जरूरत है, प्लीज मेरे को आप 2 लाख रुपए दे दो। उसका भाई अंशुल, अंशुल हेलो अंशुल, हाय अंशुल। ये बोल रहा था कि मुझे मेरे को 1.5 लाख की जरूरत है, क्या मेरे को तुम 1.5 लाख रुपये दे दोगे? तो ये थी एक ऐसे ठग की कहानी जो शायद पहले कभी आपने नहीं सुनी होगी या इस तरह की ठगी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे ही और भी छत्तीसगढ़ और देश भर की वीडियो देखने के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।